दोस्तों, ये कहानी है दो मिशनरीज गर्ल्स की जो लोगों में अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं, लोगों को अपने धर्म के बारे में जागरूक कराती हैं, जो उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं उनका धर्म परिवर्तन कराती है। इस साल की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसे आप मिस मत करना। आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ये है सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन। वैसे ये दोनों निकली तो है ईश्वर की राह पर, मगर आपस में बातें इतनी गंदी गंदी कर रही है जिसे सुनकर आप भी शर्मा जाओगे। प्रतिदिन का उनका यही काम है, लोगों से मिलना, उनको जीसस की कहानियां सुनाना। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो उनको सुनने में रुचि रखते हैं। इसी बीच उन्हें कुछ लड़कियां मिली जो उनका मजाक बना गई। खैर, उनके साथ मसला चाहे जो भी हो जाए, उन्हें यही सिखाया गया है कि निरंतर अपने धर्म के राह पर चलना है। इसी एरिया में मिस्टर रीड नामक आदमी का घर था, जिन्होंने हाल ही में इनके चर्च को लेटर लिखा था कि वो इनके धर्म में इंटरेस्टेड है। सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन ने सोचा कि वो इस एरिया में आ ही गई है तो क्यों ना मिस्टर रीड से भी मिल लिया जाए। सारा एरिया कवर करने के बाद आखिर में वो मिस्टर रीड से मिलने पहुंची। तब तक मौसम भी खराब होने लगा था। ये अपनी साइकिल मिस्टर रीड के मेन गेट पर लॉक कर दरवाजे पर दस्तक दिए। कुछ समय इंतजार करने के बाद वो इनसे मिले। उनके बीच जान पहचान हुई। फिर सिस्टर पैक्सटन नॉन स्टॉप उनसे अपने धर्म के बारे में बताने लगी। वे दोनों बाहर भीग रहे थे तो रीड ने उनको अंदर इनवाइट किया। हालांकि सिस्टर बार्न्स इसके लिए तैयार नहीं हुई। क्या आपकी पत्नी घर पर है? अगर हाँ, तभी हम अंदर आएंगे। दरअसल वो रीड को घर में अकेले देख डर रही थी। रीड ने बताया कि उसकी पत्नी घर पर ही है और पाई बना रही है। जब तसल्ली हो गई तब जाकर ये दोनों उनसे बात करने अंदर दाखिल हुए। रीड उनके जैकेट सुखाने के लिए अंदर ले गए और उधर से एक ट्रे में ड्रिंक और एक मोमबत्ती लिए वापस लौटे। फिर इनके बीच बातचीत हुई कि आखिर क्यों रीड को क्रिश्चियनिटी अपनाना चाहिए, कौन सा धर्म इकलौता सच्चा धर्म है। पर इस सवाल का जवाब इन दोनों के पास नहीं था। फिर भी वे इधर उधर की बातें बकने लगी। उनके धर्म में यह विश्वास है कि गॉड का प्रेम असीमित है और उन्होंने मानवता की भलाई और उद्धार के लिए यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। वे मरने के तीसरे दिन बाद जीवित हो उठे। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि स्वर्ग और नर्क दोनों वास्तविक स्थान हैं। गॉड ने अपने बच्चों के लिए स्वर्ग में अनंत जीवन का वादा किया है, जबकि जो लोग पाप में जीते हैं वे नर्क में जाते हैं। उन्हें ये सारी बातें किसी रट्टू तोते की तरह रटवाई गई थीं। जहां तक रीड को पता था, एक रात जीसस के पास मॉर्मन नाम की एक एंजल आई थी। उन्होंने इस बुक के बारे में उनको बताया जिसका नाम था द बुक ऑफ मॉर्मन। ये जान ये दोनों सिस्टर्स झूम उठी कि इनका काम तो आसान हो गया। मिस्टर रीड पहले से ही इनके धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वैसे पाई की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। सिस्टर बार्न्स पाई घटकने के फिराक में थी। इसी बहाने वो रीड की पत्नी से भी मिल लेती। तो गैस करो, मेरी पत्नी आखिर कौन सी पाई बना रही है? ब्लूबेरी पाई। सिस्टर पैक्सटन ब्लूबेरी पाई की खुशबू बखूबी पहचानती थी, क्योंकि ब्लूबेरी पाई उसकी फेवरेट डिश थी। हालांकि उसके बनने में अभी और टाइम था। तब तक रीड उनसे अपने कुछ और सवाल पूछ लिए, जैसे कि पॉलीगमी के बारे में। इनके धर्म ग्रंथ में इस प्रथा का जिक्र था। पॉलीगमी वो प्रथा है जिसमें एक शख्स कई पत्नियां रख सकता है। वर्तमान में इस्लाम पॉलीगमी प्रथा को मानता है। हालांकि इतिहास में अनगिनत लोगों ने इसका खिलाफत किया था, जिसकी वजह से 1890 में क्रिश्चियनिटी से इस प्रथा को हटा दिया गया। और भी उनके धर्म पर कई ऐसे काले धब्बे हैं जिन्हें समय के साथ हटा दिया गया, क्योंकि नए लोग ये सब जानकर भड़क उठेंगे। फिर उनके लिए इस धर्म में आना मुश्किल हो जाएगा। जहां तक सिस्टर बार्न्स को पता था, पॉलीगमी क्रिश्चियनिटी से इसलिए नहीं हटाया गया कि वो धब्बा था। उस समय पॉपुलेशन बढ़ाने के लिहाज से ये प्रथा सही थी। अब वर्तमान में इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे हटा दिया गया। कुछ हद तक सिस्टर बार्न्स भी सही थी, पर रीड यही तक नहीं रुका। उसने इनको चैलेंज कर दिया कि चर्च का इतिहास बस ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है, जैसे उन दोनों का किया है। सिस्टर बार्न्स के पिता कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। ये बात रीड भलीभांति जानता था। वे उनके बुने जान में कैसे फंसे और अब उनके बच्चे दूसरों को फंसाने का जिम्मा लिए है, इसे भी वो प्रूफ कर सकता है। उसकी बातें सुन दोनों बिल्कुल हैरान थीं, पर वो तो इनके धर्म की ही पोल खोलने की तैयारी में था। दरअसल कई सालों पहले रीड भी एक सच्चे धर्म के तलाश में था जो ईश्वर के सबसे करीब हो। इसे जानने और समझने के लिए उसने मोर्मोनिज्म, सेंटोलॉजी, इस्लाम, बुद्धिज्म, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ा। इससे वो ईश्वर के बहुत करीब आ तो गया, उसे फीलिंग्स भी जगने लगी। पर उसने जितने भी धर्म के बारे में पढ़ा वो सभी फर्जी निकले। याद दिलाते चले कि ये सिर्फ फिल्म में कही गई मनगढ़ंत बातें हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। रीड को आखिर में सच्चे धर्म के बारे में पता चला जो ईश्वर के सबसे करीब है। इस पर वो सालों से काम कर रहा है। ये जो वो धर्म परिवर्तन कराने का ठेका ले रखी है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसे उन्हें बेचने को कहा गया है।
ठीक उसी तरह रीड के पास भी एक प्रोडक्ट है जिसे वो आज रात उनके समक्ष रखना चाहता है। हालांकि इसमें सिस्टर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाने के फिराक में थी। क्या हम आपकी पत्नी से मिल सकते हैं? रीड अपनी पत्नी से पूछने चला गया। ये दोनों कमरे में इधर उधर नजर दौड़ा ही रही थी। तभी सिस्टर बार्न्स की नजर मोमबत्ती पर पड़ी। जब उसने मोमबत्ती को टर्न किया तो उसके होश उड़ गए। असल में उन्हें ब्लूबेरी पाई की खुशबू इस मोमबत्ती से आ रही थी, न कि रीड की पत्नी ब्लूबेरी पाई बना रही थी, जिसका मतलब रीड इनसे झूठ बोला था कि उसकी पत्नी घर पर है। इतने में वो वापस लौटा, इनको पिछले वाले कमरे में इनवाइट किया जहां पर उसकी पत्नी इनका इंतजार कर रही थी, पर अंदर जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। क्या पता वो अंदर ले जाकर इनके साथ क्या करने वाला है। तभी चर्च से फोन आ गया। इसी बहाने वे फौरन यहां से भागने का विचार बनाई, लेकिन साइकिल की चाबी तो उनके कोट के अंदर थी और कोट रीड के पास था। साइकिल और कोट के बगैर 4 मील का फासला तय करना इस खराब मौसम में आसान नहीं था। साइकिल गया भाड़ में, जान बची तो लाखों पाए। हम पैदल ही निकल चलेंगे। पता चला कि जिस दरवाजे से वो दोनों अंदर आई थी वो अब लॉक हो चुका था। ऊपर से फोन भी नहीं लग रहा था। तभी लाइट भी कट गई। डरते डरते ये दोनों रीड को ढूंढने अंदर गई। अंदर हर तरफ अंधेरा था। इसी अंधेरे के बीच एक औरत दिखी। पता चला कि वो किसी लेडी की प्रतिमा थी। ये उधर से घूम फिरकर वापस उसी जगह लौट आए। रीड का घर किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। उधर से वो भी एक बॉक्स लेकर आ पहुंचा था। हालांकि उसके सारे इरादों पर इन दोनों ने पानी फेर दिया, ये बताकर कि चर्च से फोन आया था, उन्हें वापस जाना होगा। दोनों अंदर से काफी डरी हुई थी, पर दिखा ऐसे रही थी जैसे कि नॉर्मल है। मिस्टर रीड उन्हें जबरदस्ती रोक नहीं सकते थे, इसलिए जाने दिए। मगर उनको पीछे के दरवाजे से जाना होगा। वो क्या है कि उनके घर का डोर शाम के 6 बजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। बात करते करते उन्हें इसका ख्याल ही नहीं रहा। अब ये अगली सुबह ही खुलेगा। ये कैसा दरवाजा है जिसमें टाइमर लगा हुआ है? काफी अजीब है। खैर, पीछे से उनका घर काफी छोटा है तो उन्हें पीछे के रास्ते से बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने इनका कोट भी ला कर दिया। पर यह क्या? सिस्टर बार्न्स ने चाबी अपने कोट में रखी थी। आखिर चाबी कहाँ गई? पता नहीं कैसे, पर वो चाबी सिस्टर पैक्सटन की जेब में थी। सब कुछ तैयार करने के बाद दोनों फिर असमंजस में पड़ गई। क्या पता वो दरवाजा कहाँ जाता होगा। रीड ने पहले ही भांप लिया था कि दोनों डरी हुई है, नहीं तो वो बाहर जाने के लिए उससे झूठ नहीं बोलती। कुछ देर पहले उनके मोबाइल पर चर्च से फोन आया था, पर इस घर के दीवारों में मेटल लगा हुआ है। अंदर सिग्नल आ ही नहीं सकता तो फिर उनके पास फोन कैसे आया? हालांकि उनका डरना स्वाभाविक है। इस घर के बारे में उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था। खैर, उन्हें जाना है तो वो जा सकती है। उनके सामने 2 दरवाजे थे। कौन सा दरवाजा बाहर जाने का है ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। सिस्टर बार्न्स ने पहला दरवाजा खोला तो उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। दूसरे दरवाजे के अंदर भी वही नजारा था। ये किस तरह का मजाक है? रीड ने बताया कि उसके घर का पिछला सिरा एक पहाड़ से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनको पहाड़ पार करके जाना होगा। दूसरी तरफ चर्च के प्रेसिडेंट इनके वापस न लौटने से परेशान थे। दोनों का फोन भी नहीं लग रहा था। इस डरावने रास्ते से ये बाहर जाने को तैयार नहीं हुई और रीड को धमकाने लगी कि हमें सीधे तरीके से घर जाने दो, वरना हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। रास्ते में हमने एक पुलिस से भी बात किया था, जल्द ही वो हमें ढूंढ लेंगे। इस बात का रीड पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। हालांकि सही दरवाजा कौन सा है उसे चुनने में वो उनकी मदद करने को तैयार था। इनके सहमति जताने पर वो मोनोपोली नामक गेम प्रस्तुत किया, जो 114 से ज्यादा देशों में बेची जा चुकी है। इसे तकरीबन 1 अरब लोगों ने खेला है। इसके साइड में ही उसने होली बाइबल रखा ताकि उन्हें उसका तर्क ठीक से समझ आए। इसके बाद उसने लैंडलॉर्ड्स नामक गेम का जिक्र किया, जो हूबहू मोनोपोली गेम जैसा ही है। पर बार्न्स को समझ नहीं आ रहा था कि इन गेम्स से उनकी स्थिति का क्या लेना देना। बिल्कुल लेना देना है। लैंडलॉर्ड्स गेम को एलिजाबेथ मैंगी ने बनाया था और इसके 30 साल बाद फिलाडेल्फिया के एक शख्स ने इसे मोनोपोली का नाम दे दिया। फिर उसने कुछ सालों बाद यानी 1935 में इसे पार्कर ब्रदर्स को बेच दिया था। पार्कर ब्रदर्स हिस्ट्री के पहले गेम डिजाइनर्स बने। ये सब जानते हैं, लेकिन एलिजाबेथ मैंगी को कोई नहीं जानता, जबकि असल मोनोपोली गेम तो उसी ने बनाया था। ठीक इसी प्रकार जूडाइज्म एक ओरिजिनल मोनोथीस्टिक धर्म है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी आया और फिर इस्लाम। जूडाइज्म के ग्रंथ में जो कहानियां हैं उनमें जो कैरेक्टर है, ठीक वही कैरेक्टर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के ग्रंथ में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी कहानियों को क्रिश्चियन तथा इस्लाम में अलग तरह से बयां किया गया है, ठीक मोनोपोली गेम के नए एडिशन की तरह। जिस तरह मोनोपोली गेम को बनाने वाले एलिजाबेथ को आज कोई नहीं जानता, उसी प्रकार जूडाइज्म सबसे पुराना धर्म होते हुए भी आज जूडाइज्म को मानने वाले दुनिया में सिर्फ 0.2% ही है, जबकि उनके नए एडिशन यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी काफी पॉपुलर हुए।
जिस प्रकार मोनोपोली के मॉडर्न एडिसन आए, उसी प्रकार बाइबल का मॉडर्न एडिसन द बुक ऑफ मॉर्मन है। ये सभी एक ही सोर्स की अलग अलग चीजें हैं। अब बताओ, तुम दोनों को मैं अब भी अजीब लग रहा हूँ? ये सब बताकर वो हंस पड़ा। यही नहीं, उसने गाना भी बेवजह नहीं प्ले किया था। इस गाने को 1920 में बनाया गया था, जिसकी इंग्लिश कॉपी 2017 में बनी, जो काफी पॉपुलर हुई। जिस बैनर का ओरिजिनल गाना था, उसने इंग्लिश वर्जन बनाने वाले पर केस भी किया था। कहने का तात्पर्य यही है कि जो ओरिजिनल है उसे आज की पीढ़ी जानती ही नहीं, बस उनके सामने पुराने चीजों को नया बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। आज तुम दोनों मुझे जो आइडिया बेचने आई हो, असल में वो बुक मार्केटिंग का हिस्सा है। जो धर्म अपनाएगा, जाहिर सी बात है, वो ग्रंथ भी खरीदेगा। रीड के पास भी एक आइडिया था जिसे वो आज रात इन्हें बेचना चाहता है। ये दोनों बुत बनकर उसके द्वारा कही बातें सुन रही थीं। आई थी ब्रेन वॉश करने, इनके खुद का ब्रेन वॉश हो गया। वैसे इन सब बातों से आप लोग प्रभावित मत होना दोस्तों। रीड यही तक नहीं रुका। उसने बताया कि जितने भी धर्म ग्रंथों में कहानियां हैं, वो उन पर लिखी गई है जिन्हें प्राचीन लोग एक दूसरे को सदियों से सुनाते आ रहे हैं। उन्हीं में एक संत की कहानी भी है जो एक कुंवारी से पैदा हुआ था, चमत्कार वगैरह कर सकता था। ये कहानी जीसस के पैदा होने से 1000 साल पहले की है। उसी तरह एक पुनर्जीवित नामक गॉड भी बहुत लोकप्रिय था। मित्रा, ये भी अपने समय के तोप थे। कृष्णा, ये भी एक कुमारी से पैदा हुए थे। एक नदी में शुद्धि हुई, मरे हुए लोगों में से उठे। उसकी इस छोटी गैलरी में 12 ऐसे देवता शामिल थे जिनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, और ये सभी जीसस से पहले पैदा हुए थे। कहने का तात्पर्य यही है कि इस गैलरी में मौजूद काफी देवता किसी न किसी किस्से कहानियों के पात्र है। उन पौराणिक कहानियों के न्यू एडिशन है, जिसे लोग अपने फायदे के लिए समय के साथ बदलते आए हैं। असल में वो नकली के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हारे धर्म ग्रंथ इन वाहियात गेम्स की तरह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। वैसे क्या तुम इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि आज से हजारों साल बाद मुझे लोग ईश्वर का पैगंबर मानेंगे? ये भला कैसे पॉसिबल है? इतने सारे तथ्यों पर नजर डालने के बाद फाइनली वो मुद्दे पर आया। एक दरवाजे पर लिखा विश्वास और दूसरे पर अविश्वास। इतना लेक्चर सुनने के बाद भी अगर उन्हें लगता है कि उनका धर्म सच्चा है, वो अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास वाले दरवाजे को चुने, या फिर उनका मन बदल गया है और सच्चा धर्म जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसा कि रीड मानता है, तो उन्हें अविश्वास वाले दरवाजे को चुनना है। वे दोनों बड़ी दुविधा में थीं। उन्हें तो बस किसी तरह घर जाना था। आखिर में इन्होंने अपने गॉड पर भरोसा करके विश्वास वाले रास्ते को चुना। अभी ये कुछ सीढ़ी नीचे उतरी ही थी, इतने में रीड ने दरवाजा बंद कर लिया। यही नहीं, नीचे एक बड़ा सा हॉल था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक दूसरा दरवाजा था, पर वो भी बाहर से लॉक था। इस बेसमेंट में आकर ये दोनों बुरी तरह फंस चुकी थी। आखिर वो इनसे चाहता क्या है? इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सिस्टर बार्न्स तुरंत ऊपर से निकलने का जुगाड़ बनाने लगी, हालांकि ये भी कारगर साबित नहीं हुआ। तभी उसके आने की आहट हुई। वे तुरंत सतर्क हो गई। सिस्टर बार्न्स ने एक नुकीला औजार छिपा रखा था। इन्होंने एक प्लान बनाया। सिस्टर बार्न्स पर वो कड़ी नजर रख रहा है, इसलिए सिस्टर पैक्सटन को ही उसे मारना होगा। बार्न्स उसको अपने बातों में उलझा कर रखेगी। फिर जैसे ही मैजिकल मैन बोलेगी, पैक्सटन को उसके गर्दन में इस औजार को घुसेड़ देना है। मतलब मैजिकल मैन उस पर हमला करने का कोड वर्ड इन्होंने बनाया। शायद रीड को मारकर ही वे यहां से भाग सकती हैं। हालांकि वो बहुत चतुर है, इसलिए इन्हें कोई भी कदम सोच समझकर उठाना होगा। तभी उस दूसरे दरवाजे से एक औरत हाथ में लालटेन तथा भोजन की थाली लिए अंदर आई। उसके पैरों के नाखून गंदे, इतने मैले कुचैले कपड़े थे जिसे देखकर लग रहा था कि वो बरसों से फ्रेश नहीं हुई होगी। इन दोनों का डर डर कर बुरा हाल था। वहां रखे टेबल पर उसने खाना रखा और बड़े अजीब तरीके से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। इस तरह किसी को प्रार्थना करते हुए इन दोनों ने आज तक किसी धर्म में नहीं देखा था। तभी रीड ने म्यूजिक प्ले किया, जिसकी आवाज एक ट्यूब के जरिए इनके बेसमेंट तक क्लियर सुनाई दे रही थी। यही पर हम टेबल पर रखे उसके घर के मॉडल को देखते हैं, जिसे वो अपनी मर्जी के अनुसार डिजाइन किया था। सिस्टर बार्न्स दूसरे दरवाजे से होकर ऊपर गई तो वो दरवाजा लॉक था। हालांकि वो इस कमरे को पहचान गई। बेसमेंट के दोनों दरवाजे उसी कमरे में जाते हैं जहां रीड बैठकर उनसे बहस कर रहा था। कुछ देर बाद वो उनके सामने अपनी बात रखा। बताया कि उनके सामने जो औरत है वो एक जीता जागता पैगंबर है। उस कमरे में अभी एक चमत्कार होगा जिसकी वो दोनों गवाह बनेंगी। इसीलिए मिस्टर रीड ने अपने सेशन में उन्हें बुलाया है। इस पैगंबर के खाने में जहर मिला है, जिसे खाने के बाद वो मर जाएगी। फिर तुम चमत्कार देखोगे। इससे साबित हो जाएगा कि सभी धर्म झूठे हैं और रीड जो बताने जा रहा है सिर्फ वही सत्य है। वैसे ये औरत पैगंबर तो नहीं, पर चिरकुट बटोरने वाली जरूर लग रही थी। उसने कुछ देर तक खाना खाया और फिर अचानक टेबल पर ही मर गई।
रीड ने इनको उसकी नब्ज चेक करने को कहा ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि वो सचमुच मर गई है। भाई साहब, वो पैगंबर सचमुच मर चुकी थी। इसके बाद रीड उसे ईश्वर की कृपा से पुनः जीवित करने वाला है। ये पैगंबर वापस आएगी और बताएगी कि इसने मौत के बाद क्या देखा। इतने में रीड के घर की डोरबेल बजी। इन्हें लगा कि वो एल्डर ही होंगे जो इन्हें ढूंढने निकले होंगे। ये फौरन भागकर ऊपर गई ताकि जैसे ही दरवाजा खुले जोर से चिल्लाएंगी, जिससे एल्डर को पता चल जाएगा। इनका अंदाजा सही था, दरवाजे पर एल्डर ही इनको ढूंढने आए थे। ये दोनों एक साथ चिल्लाई पर इनकी आवाज अंदर ही सिमट के रह गई, क्योंकि ये घर साउंड प्रूफ था। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और उस ट्यूब में आग लगाने के लिए कारपेट पर पड़े सलाई को अपनी तरफ खींचने लगी। शायद धुआं वगैरह देख एल्डर को उनकी मौजूदगी का पता चल जाए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। ये माचिस की तिल्लियां घिसती रह गई। उधर एल्डर पूछताछ करके वापस लौट गए। तभी पीछे कुछ आहट हुआ। वो पैगंबर जिंदा हो चुकी थी, जिसे देख इनकी हवा निकल गई। इस पैगंबर ने बताया कि मौत के बाद उसने तेज रोशनी देखा। उन्होंने मेरा नाम लिया, ईश्वर ने मेरा नाम लिया। ये दुनिया सच नहीं है, मुझे उनके पास वापस जाना होगा। तभी रीड भी आधमका। उसे वो अपने धर्म के पवित्र ग्रंथ में लिखने वाला है, जिसका मतलब तो यही हुआ कि जिस सच्चे धर्म की तलाश में वो था, उसकी बुनियाद वो खुद बनाने की तैयारी में है। पास्ट में इसी तरह के चमत्कार लोग कर चुके हैं, जिनमें से दुनिया वाले किसी को पैगंबर तो किसी किसी को भगवान तक मानते आ रहे हैं। हालांकि उनका तो पता नहीं, पर रीड ने जो चमत्कार दिखाया ये उनकी आंखों के सामने हुआ। तो क्या देखा तुम दोनों ने? उनके बयान वो बकायदा अपने धर्म ग्रंथ के लिए नोट करने जा रहा था। सिस्टर बार्न्स को ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि किसी तरह का मैजिक ट्रिक लग रहा था। अगर भरोसा नहीं तो सिस्टर बार्न्स भी मरकर ईश्वर से मिल सकती है। फिर रीड ईश्वर की मदद से उसे वापस जिंदा कर देगा। हालांकि वो इस पर भी तैयार नहीं हुई, तो वही सिस्टर पैक्सटन मान चुकी थी कि वो पैगंबर मरने के बाद ईश्वर से मिलने का जिक्र कर रही थी। मरने के बाद उसने उजाला रोशनी देखा जो उस पैगंबर का नाम पुकार रहे थे। ये भी बकवास है। एक बार सिस्टर बार्न्स के साथ ऐसा हो चुका है। दरअसल बचपन में किडनी का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर ने उसको क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। मरते वक्त उसने भी वही देखा, चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी। जब दिमाग से ऑक्सीजन निकल जाती है तो लास्ट मोमेंट पर दिमाग इस तरह की चीजें बनाने लगता है। ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वे लोग दूसरों को बता पाते हैं जो मौत को छूकर टक से वापस आ जाते हैं। तो हाँ, ये कोई चमत्कार तो बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कराकर उनसे बेकार के भ्रमों के बारे में पूछते हो ताकि तुम अपने विचार को एक सच्चे धर्म के रूप में दिखा सको। उसे बातों में उलझाकर जैसे ही उसने मैजिक मैन बोला, रीड ने उसके गले का नश काट डाला। इन्होंने उस पर हमला करने के लिए मैजिक मैन कोड वर्ड रखा था। ये बात वो ट्यूब के जरिए उसी वक्त सुन चुका था। सिस्टर बार्न्स के इस हाल को देख पैक्सटन डरकर वहां से दरवाजे की तरफ भाग गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, जबकि वो जानती थी कि इससे कुछ नहीं होने वाला। ये क्या आफत है? आखिर वो इस घर में आई ही क्यों? इस बात का उसे बड़ी पछतावा हो रहा था। तभी रीड उसे बुलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं, सिस्टर बार्न्स फिर से जीवित हो जाएंगी। हालांकि इसमें वो नाकाम रहा, क्योंकि सिस्टर बार्न्स के हाथ में इम्प्लांट लगा था, इंसान द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम। इसी के चलते वो वापस नहीं आई। अब उसे पैक्सटन से जानना था कि उस पैगंबर के साथ क्या हुआ। वो कोई चमत्कार नहीं था। एल्डर के दरवाजा खटखटाने पर जब उनका ध्यान उस ओर गया, तब दूसरी औरत किसी सीक्रेट रास्ते से अंदर आई और वो बॉडी को हटाकर उसकी जगह खुद बैठ गई। तुमने जो बातें उसे लिख कर दी, उसी को उसने इनके सामने दोहराया। इसका मतलब इस रूम में कोई सीक्रेट दरवाजा होना चाहिए। तो चलो उसे ढूंढ कर दिखाओ। काफी छानबीन करने के बाद उसे टेबल के नीचे एक सीक्रेट दरवाजा दिखा। उसके कहे मुताबिक वो पैगंबर वहीं से आई और उसने लाश को नीचे ही छिपाया होगा। ये बात उसे कंफर्म करना होगा। उसके बहकावे में आकर वो निचले तहखाने में चली गई। भाई साहब, उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जिसे वो पैगंबर बता रहा था उसकी लाश नीचे ही पड़ी थी। मतलब रीड कोई चमत्कारी नहीं बल्कि ढोंगी है। इतने में उसने तहखाने का डोर बंद कर दिया, क्योंकि उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसकी सच्चाई जानने के बाद अब या तो वो पैक्सटन को ताउम्र कैद रखेगा या फिर मार डालेगा। पैक्सटन डरते डरते फ्लैशलाइट की रोशनी में आगे बढ़ी तो उसे एक के बाद एक दरवाजे मिले, जिनके अंदर अजीबोगरीब टोना टोटका के सामान दिखे। सिंबल्स भी बने थे, बहुत सारे धार्मिक बुक वगैरह भी थे। लास्ट में एक दरवाजे पर पैक्सटन के साइकिल का लॉक लगा था, जिसकी चाबी उसके पास ही थी। खोल कर गई तो अंदर का नजारा देख डर कर कांप उठी। दरअसल रीड ने यहाँ पिंजड़े में अनगिनत औरतों को कैद करके रखा था। ये वही औरतें होंगी जो पैक्सटन और बार्न्स की तरह उसे चमत्कारी न मानकर उसके आइडिया को चैलेंज की होगी।
शायद अब यही हाल पैक्सटन का भी होने वाला है। इतने में वो सामने के रास्ते आया कि शायद अब पैक्सटन कुछ समझ पाई हो। जहां तक पैक्सटन समझ पाई, रीड उसे ये सब दिखाना चाहता था। इसीलिए उसने उनकी साइकिल छिपाने के बाद चाबी जानबूझकर गलत कोट में रखा, उसी ताले से आखिरी दरवाजे को लॉक किया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो बात ऐसी है कि वो यहां तक अपने फैसले खुद लेकर अंदर के आखिरी दरवाजे तक पहुंची है। मतलब वो अपने वजह से तो यहां आई, पर यह सब रीड पहले से ही प्लान कर रखा था। जिसका मतलब ये दिमाग तो लगा रही थी, मगर हो वही रहा था जो रीड असल में चाहता था। इसीलिए उसने चाबी पैक्सटन के जेब में रखा। उसके प्लान के मुताबिक पैक्सटन ही आखिरी दरवाजे तक पहुंचने वाली थी। तुम शुरू से ही हमें कंट्रोल कर रहे थे। ये सब करके तुम ये दिखाना चाहते हो कि दुनिया में सिर्फ एक ही सच्चा धर्म है, और वो है कंट्रोल। भाई साहब, रीड उन्हें यही समझाने की कोशिश तो कर रहा था, जो कि पैक्सटन बखूबी समझ चुकी है। धर्म सिर्फ एक कंट्रोल करने का सिस्टम है। जो भी हो, पर यह गलत है। किसी को तुम्हें मारने का कोई हक नहीं है। पैक्सटन उस औरत को मारने की बात कर रही थी, पर रीड ने उसे जबरदस्ती नहीं मारा। वो ईश्वर पर अपने अटूट विश्वास के चलते मरी। उसे विश्वास था कि वो ईश्वर की दया से वापस जीवित हो जाएगी। ये उसका फैसला था। वो अपने अंधविश्वास के चलते मरी। और एक बात, रीड इन महिलाओं को इसीलिए कैद करके रखा है क्योंकि ये अपने धर्म का पाखंड फैलाने उसके दरवाजे पर आती रहती है। उसके इस लिस्ट में अब सिस्टर बार्न्स और सिस्टर पैक्सटन का भी नाम जुड़ चुका है। अफसोस, उनका भी यही हस्र होगा। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उन्हें अपने जिंदगी के हर फैसले को लेने का हक दिया। उन्होंने तय किया कि तुम क्या पहनोगी और क्या नहीं पहनोगी, तुम किसकी पूजा करोगी, कैसे करोगी और कहां करोगी। वो मंदिर होगा, मस्जिद या फिर चर्च। तभी मौका देख पैक्सटन ने वो नुकीला औजार उसके गर्दन में घुसेड़ दिया और तुरंत भाग निकली। हालांकि तहखाने से बाहर निकलने के बाद घूम फिरकर वो वापस उसी कमरे में पहुंच गई जहां पर वो पहले रीड से बैठकर बहस कर रही थी। उसने टेबल को घसीटकर दरवाजे पर लगाया और फिर इस भूल भुलैया से निकलने का काफी प्रयत्न की, लेकिन कुछ न हो सका। आखिरकार रीड ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। बार्न्स के बगल में वो गिर पड़ी। रीड की हालत भी गिरते ब्लड के साथ बिगड़ती जा रही थी। जब मौत सामने दिखी तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। इंसान तभी तक नास्तिक रहता है जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जब तकलीफ आती है तो उन्हें भी ईश्वर का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ईश्वर सत्य है। ये मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म में, किस भगवान में विश्वास रखते हो। आप जिसको मानते हो उस पर अटूट विश्वास रखो। पैक्सटन प्रार्थना करने में लीन हो गई। इधर रीड किसी तरह घसीट कर उसके करीब पहुंचा। फिर उसे मारने का मौसम बना ही रहा था, तभी सिस्टर बार्न्स उठ खड़ी हुई और रही सही कसर उसने पूरा कर दिया। आखिरकार रीड मर गया, लेकिन बार्न्स भी नहीं बच पाई। इसके बाद पैक्सटन ने टेबल पर रखे इस घर के मॉडल को स्टडी किया, जहां से उसे एक खिड़की के बारे में पता चला। किसी तरह वो खिड़की तोड़कर बाहर निकल आई। तो दोस्तों, ये थी कहानी हेरेटिक मूवी की। इस पर आपकी क्या राय है, आप एक दूसरे से कमेंट में साझा कर सकते हो। कुछ लोग इस कहानी को देख नाराज भी हुए होंगे, पर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है।